साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर की महमूदाबाद तहसील के रामपुर मथुरा ब्लॉक इलाके में घाघरा नदी तबाही मचा रही है। घाघरा नदी की बाढ़ में कई गांव पानी से घिर गए हैं, वहीं कटान में कई गांवों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा के पास, जो इस मामले पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। तो दुर्गेश जी, बताइए कि घाघरा नदी की बाढ़ में कौन कौन से गांव ऐसे हैं जहां पानी पहुंचना शुरू हो गया है, पानी से घिर गए हैं, और अगर कटान की बात करें तो कितने गांवों का अस्तित्व कटान की भेंट चढ़ चुका है? जी प्रियांशु जी, अभी अगर जो हम बात करते हैं, बाढ़ की बात करते हैं, तो बाढ़ में आज आपको बता दें कि जो जल स्तर घाघरा में बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से ग्राम पंचायत अखरी के कलुआ अखरी है और उसका अखरी है, प्यारे पुरवा है, बाबा कुटी है, और इसी के साथ में अगर जो हम बात करें ग्राम पंचायत केवड़ा की, तो उसमें केवड़ा में 2 पुरवे आते हैं, और उस बात करें कररखी की, तो कररखी में आते हैं आपका कररखी, शुकुलपुरवा और अटौरा। इन सब जो ग्राम पंचायतें हैं, लगभग 5 ग्राम पंचायतें जो हैं वो प्रभावित हैं पूरी तरीके से। जिसमें आपको बता दें कि अखरी, कलुआपुर, शुकुलपुरवा, अंगरौरा, कनरखी, केवड़ा और बाबा कुटी, अखरी, अंगरौरा, निरंजनपुरवा, कुन्नापुरवा, रामरूपपुरवा, सुंदरपुरवा, जगतूपुरवा, नगेश्वरपुरवा, शोहरियनपुरवा, छोटेपुरवा, लोधनपुरवा, पीताम्बरपुरवा, मिश्रणपुरवा, शोतीपुरवा, फतेहपुरवा, बख्शीपुरवा, खुन्नापुरवा, बंगालीपुरवा, कनरखी घाट सहित कई ऐसे मजरे हैं जो पानी जो जल स्तर जब बढ़ा है उसके पानी से पूरी तरीके से घिर गए हैं, और लोगों के घरों में पानी भी प्रवेश करना शुरू हो चुका है। जी, एक जानकारी चाहेंगे, जिन गांवों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है दुर्गेश, वहां पर प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? क्या वहां के लोग विस्थापित होकर कहीं दूसरी जगह शरण लेने के लिए जा रहे हैं? ये प्रियांशु जी, आपको जानकारी दे दें, जिनके यहाँ पानी पहुंचना शुरू हो चुका है, तो यहाँ बात करें आपकी अखरी ग्राम पंचायत की, तो अखरी में जो प्यारे पुरवा और बाबा कुटी के लोग हैं वो बंधे पर आकर के शरण लिए हुए हैं। और यहीं अगर जो हम बात करते हैं अटौरा ग्राम पंचायत की, तो अभी वहाँ इतनी भयावह स्थिति नहीं हुई है कि वो बंधे पर आए। और वहीं शुकुलपुरवा की बात करें तो शुकुलपुरवा तो एक दैवीय आपदा से लगातार झेल ही रहा है, जिसमें लगभग 5-6 पुरवों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, और उन लोगों को अभी जो जमीन है चिन्हित की गई है, लेकिन अभी जमीन दी नहीं गई है। और लोगों का कहना है कि जब जमीन दी नहीं जाएगी तो हम लोग कैसे उस पार जाएंगे, 2-2 नदी पार करनी पड़ती है, उसके बाद उस पार जाना पड़ता है, फिर उसके बाद में जो भैंस हैं, जानवर हैं, बच्चे हैं, उनको कहाँ लेकर जाएंगे। एक अहम जानकारी और चाहेंगे, अगर हम, ये तो बाढ़ की बात हो गई, और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जो है प्रशासन ने क्या क्या अभी तक व्यवस्था की है? कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचा है जहां पे जिन गांवों में पानी पहुंचना शुरू हो गया है? जी, अगर जो हम बाढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो तहसीलदार अनिल कुमार राम से बात की गई, तो उनका कहना था कि कानूनगो बीरेंद्र सिंह और लेखपाल सतीश कुमार और गौरव सिंह, दान बहादुर, इन लोगों को लगाया गया है। रविंद्र वर्मा भी हैं साथ में, इन लोगों को लगाया गया है। दिखवाया जा रहा है जैसे ही स्थिति जैसे बनती है उसी प्रकार से राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। बाढ़ की अगर जो बात करें राहत सामग्री की, तो अभी तक किस बाढ़ प्रभावित लोगों को तक कोई भी राहत सामग्री अभी तक नहीं पहुंच पाई है। ये बाढ़ की बात हो गई दुर्गेश। अगर हम कटान की बात करें तो कटान की अगर बात करें तो कितने गांव ऐसे हैं जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, और उनके लिए क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, आपको बता दें कि कटान में ग्राम पंचायत जो शुकुलपुरवा के जो कटान हुआ है उसमें रामरूपपुरवा, सुंदरपुरवा, झगटूपुरवा, नागेश्वरपुरवा, शोहरियनपुरवा और छोटेपुरवा, लोधनपुरवा सहित 6 गांवों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जिसकी आबादी आपको बता दें लगभग 300 से 350 रही होगी। उसमें राहत किट दी गई है एक बार, जिसमें बताया जाता है कि 10 किलो चावल, 2 किलो दाल और 10 किलो आटा, 5 किलो आलू, इसी तरीके से जो 2 दिन का सामान लगभग कटान पीड़ितों को दिया गया था। कटान पीड़ितों का ये भी कहना है कि जब 2 दिन का सामान केवल दिया गया है और वो डेली कटान कर रही है, और ना ही मुझे खाना के लिए कुछ मिल रहा है, और ना ही कुछ कोई ऐसी सामग्री है जो वहां पर पहुंच सके। ग्रामीणों का ये भी कहना है, जो कटान के प्रभावित लोग हैं उनका ये भी कहना था
कि लगातार हम लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उससे सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है लाइट की व्यवस्था की। तो लाइट पर बात की गई तो लाइट के लिए बताया गया तहसीलदार अनिल कुमार राम के द्वारा कि लाइटें हमने भिजवा दी हैं, लेकिन जो लाइट भिजवाई गई हैं वो असल में जो कटान पीड़ित हैं उनको अभी तक नहीं पहुंची हैं। बताया भी जाता है कि जो ग्राम पंचायत शुकुलपुरवा के प्रधान हैं, प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा लाइटें बांटी गई हैं। किसको बांटी गई हैं, कहाँ बांटी गई हैं, इसका कोई जिक्र नहीं आया है। जी, अगर हम कटान की बात करें, कटान पीड़ित जिनके आशाएं उजड़ गए हैं, वो इस समय कहां पर शरण लिए हुए हैं और उनके लिए कही गई थी कि जमीन चिन्हित की जाएगी, उन्हें आवास के लिए आवास भी बनवा कर दिया जाएगा या मुआवजा दिया जाएगा, क्या कुछ अभी तक मिला दुर्गेश? जी, आपको बता दें कि सबसे पहले जब स्कूल गिरता है, इंडिया सबसे पहले खबर चलाता है, उसके बाद में चौथा विधायक ज्ञान तिवारी वहां पहुंचते हैं और अनिल कुमार राम तहसीलदार पहुंचते हैं साथ में, उनके साथ में बातचीत करते हैं। जो लोग होते हैं उनको बताया जाता है कि आप लोगों को जमीन 3-3 विषय के पट्टा आवंटित किया जाएगा, साथ में 1,20,000 रुपए की जो आवास है उसको भी आवंटित किया जाएगा। लेकिन जो धरातल पर आने का कार्य है वो अभी तक नहीं हो पाया है। तहसीलदार अनिल कुमार राम का कहना है कि 64 परिवारों के लिए जमीन सुरक्षित जगह पर तलाशी गई है, लेकिन उसमें अभी कुछ धान लगा हुआ बता रहे थे कि धान लगा हुआ जैसे कुछ कार्य है, इसकी वजह से नहीं दिया जा सका है। तो कटान पीड़ितों का सवाल ये भी होना शुरू हो गया है कि जब धान लगा हुआ है और किसी की पैमाइश नहीं होती, बिना पैमाइश के ही धान और खड़ी फसलें जुतवा दी जाती हैं, गरीबों पर बुलडोजर चलवा दिया जाता है। लेकिन जो कटान पीड़ित है उनका कहना है हम लोगों को अभी तक बस इसी तरीके से एक बार करता है, दूसरी जगह फिर पहुंचते हैं, दूसरी जगह वहां से करता है, फिर तीसरी जगह पहुंचते हैं। जो ऐसे कुछ पुरवे हैं, रामरूप पुरवा है, सुंदर पुरवा है, छोटे पुरवा, ये सभी पुरवे जो हैं ये एक बार नहीं कई 2-3 इस बार आपको बता दें कि अगले वर्ष तो कटे ही कटे थे, इस बार 3 बार करके चौथी जगह पर उसी नदी के किनारे वो लोग अपना जिस तरीके से पहिया खिसकती रहती है उसी तरीके से वो लोग भी खिसकते रहते हैं। जी, एक घाघरा नदी के अगर हम जलस्तर की बात करें तो जो पीक पॉइंट होता है, जलस्तर जो है वो कहां तक अब पहुंच गया है? जी, आज की अपडेट अगर जो आपको बताएं तो आज जो जानकारी मिली है वो 118.50 मीटर की जानकारी हुई है। 50 सेंटीमीटर अभी भी इस खतरे के निशान से दूर है। और अगर जो आज बात करें, जो बनबसा बैराज है वहां से 1,61,148 क्यूसेक पानी, शारदा बैराज से 1,72,114 क्यूसेक पानी, गिरजा घाघरा बैराज से 1,64,038 क्यूसेक पानी भी डिस्चार्ज किया गया है। जी बिल्कुल, तो सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक इलाके के 2 दर्जन गांव ऐसे हैं जिनमें घाघरा नदी कहर बरपा रही है, घाघरा नदी उफना गई है, वहां का पानी पहुंचने लगा है। और जैसा कि जानकारी मिली है कि घाघरा नदी खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर केवल दूर रह गई है और लगातार जो बारिश हुई है और बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है, वहां उसी को लेकर घाघरा नदी ने तबाही मचानी शुरू की है। 2 दर्जन से अधिक गांव जो है पानी के कैदी बनने जा रहे हैं और अभी तक मौके पर कोई प्रशासनिक मदद नहीं पहुंची है, ना ही कुछ गांव ऐसे हैं जहां के लोग दूसरी जगह शरण लिए हुए हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ गांव के लोग जो पानी के कैदी बनने पर मजबूर हैं। वहीं अगर बात करें हम कटान की तो घाघरा लगातार कटान भी कर रही है। शुकुलपुरवा के अलावा आधा दर्जन से अधिक मजरे ऐसे हैं जो पूरी तरह से जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, वो दूसरी जगह नदी किनारे शरण लिए हुए हैं। हालांकि 2 दिन का उन्हें जो है खाना दिया गया था, लंच पैकेट दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब खत्म हो गया है और उनके आगे समस्या यह है कि अब आगे जो है वो कैसे अपना भरण पोषण करें। साथ ही बिजली की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। इस मामले पर तहसीलदार अनिल कुमार राम का यह कहना है, जो महमूदाबाद के हैं, कि बराबर जो है प्रशासन नजर बनाए हुए है। जहां जो गांव बाढ़ से प्रभावित है वहां पर टीमें भेजी जा रही हैं, उनको हर संभव मदद दी जाएगी, लंच पैकेट भी दिए जाएंगे, राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा और जो कटान पीड़ित है उनके लिए भी व्यवस्था कराई जा रही है। फिलहाल 64 परिवार ऐसे हैं जिनके लिए जमीन तो चिन्हित कर ली गई है, कटान पीड़ित जिनके घर उजड़ गए हैं, लेकिन वहां पर धान अभी लगा हुआ है तो उनको जो है हटा नहीं जा सकता है। तो जब धान कटेगा तब उनको जमीन दी जाएगी, तब तक के लिए वो जो है ऐसे ही जीवन यापन करने पर मजबूर होंगे। तो फिलहाल रामपुर मथुरा इलाके में घाघरा जो है बाढ़ के साथ कटान भी कर रही है और वहां के लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। इन तमाम जानकारियों के लिए दुर्गेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।